दोस्तों लेकर आ चुके हैं बिहार और देश दुनिया की फटाफट कई सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरें। सभी खबरों को बताएंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अब खबरों को जानते हैं। बिहार में एक के बाद एक करके दर्जन भर से ज्यादा पुल एक माह के भीतर ध्वस्त हो गए। इससे सरकार की जमकर किरकिरी हुई। लालू तेजस्वी समेत सभी विपक्षी नेताओं ने सरकार पर हमला किया। पुल हादसों को लेकर नीतीश कुमार की सरकार गंभीर बताई जा रही है और राज्य के पुलों का हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है। पुलों का हेल्थ कार्ड बनाने के लिए पुलों के हो रहे सर्वे कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। अब तक के सर्वे में 12 से अधिक पुल जर्जर पाए गए। इनकी तत्काल मरम्मत की जरूरत है। श्रावणी मेला 2024 की तैयारी को लेकर बिहार सरकार ने तैयारी तेज कर दिया है। नीतीश सरकार के नगर विकास व आवास मंत्री नितिन नवीन ने सुल्तानगंज में श्रावणी मेला की तैयारियों का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। के पाठक के बाद बिहार के शिक्षा विभाग के एसीएस बनाए गए एस सिद्धार्थ सरकारी स्कूलों में पठन पाठन और अन्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जहां गड़बड़ी मिलती है उन्हें ठीक किया जाता है और दोषी पदाधिकारी पर भी कार्रवाई की जाती है। ताजा मामला पटना से है, जहां 2 बड़े अधिकारियों पर गाजगिरी है। पटना के पदाधिकारी स्थापना अरुण कुमार मिश्रा को कार्य में लापरवाही और शिथिलता बरतने के आरोप में शिक्षा विभाग ने निलंबन कर दिया है। बिहार के दरभंगा में एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं वाला बस स्टैंड बनने वाला है। दरभंगा शहर के निजी मोड़ स्थित बस स्टैंड को 92 करोड़ रुपए की लागत से मॉडर्न बस स्टैंड के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इस नए बस स्टैंड में यात्री को सभी प्रकार की आधुनिक सुविधा का लाभ मिलेगा। यह जानकारी नगर विधायक संजय सरावनी ने दी है। उन्होंने कहा कि पुराने बस स्टैंड का स्वरूप बदलकर 6.2 एकड़ में नए बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। अब बिहार में निजी फार्मेसी और पारा मेडिकल संस्थानों में नामांकन संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर ही होगा। परीक्षा बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कराएगा। 2024 से 25 सत्र से ही यह नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। अब तक सरकारी संस्थानों में ही प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर छात्र छात्राओं का नामांकन होता रहा है। नई व्यवस्था से पढ़ाई में सक्षम और योग्य छात्र छात्राओं को बेहतर मौका मिलेगा। इस व्यवस्था के बाद निजी संस्थान अधिक फीस लेकर मनमर्जी से कम योग्य छात्र छात्राओं का नामांकन नहीं ले सकेंगे। उत्तर प्रदेश के बाद अब अन्य राज्यों में भी कांवड़ रूट पर दुकानों में नाम लिखे जाने की मांग उठने लगी है। विश्व हिंदू परिषद ने बिहार और झारखंड में कांवड़ पथ पर दुकानदारों का नाम अनिवार्य रूप से लिखे जाने की वकालत की है। रविवार को जारी बयान में विहिप के प्रांत मंत्री परशुराम कुमार ने कहा कि 22 जुलाई से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है। सावन के पहले दिन से ही कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। बिहार के समस्तीपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर खड़ी दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के जनरल कोच में रविवार को अचानक अफरा तफरी मच गई। कई बोगियों में यात्री एक दूसरे को देख ट्रेन से बाहर भागने लगे। दरअसल आग लगने की सूचना मिलते ही यात्रियों में भगदड़ मच गई थी। इस दौरान यात्री रेल से जैसे तैसे नीचे उतरने लगे। इसकी सूचना पर आरपीएफ, जेआरपी सहित रेल के अन्य कर्मी भी घटना स्थल पर पहुंच और मामले की जाँच की। इस दौरान आग लगने की अफवाह साबित हुई। इसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। संसद के आगामी सत्र को लेकर नई दिल्ली में रविवार को आयोजित हुई सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने 2 प्रमुख मुद्दे उठाए। जदयू ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या स्पेशल पैकेज दिलाने और बाढ़ की समस्या का समाधान निकालने की मांग की। राज्यसभा सांसद एवं जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बताया कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग पार्टी की लंबे समय से रही है। साथ ही बिहार में बाढ़ की वजह से सरकार के हर साल हजारों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। इसका समाधान निकालने के लिए भारत सरकार को नेपाल से बात करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में कांवड़िया पथ पर खान पान, फल, सब्जी और प्रसाद की दुकानों पर दुकानदारों के नाम लिखे जाने के सरकारी आदेश पर बिहार में सियासत गर्म हो गई है। कई भाजपा नेताओं ने बिहार में भी यह व्यवस्था लागू करने की मांग की है। वही विपक्ष इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां इसका विरोध कर रही है। इस बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और यूपी सीएम आदित्यनाथ योगी के बीच के विवाद में दलित पीड़ित जनता पिस रही है। उन्होंने इस प्रशासनिक आदेश को वापस करते हुए सीएम योगी को अविलंब पद से हटाने की मांग कर दी है।
मानसून सीजन में उमस भरी गर्मी से परेशान बिहार के लोगों को जल्द ही राहत मिलने वाली है। राज्य में सोमवार और मंगलवार को बारिश के आसार हैं। राजधानी सहित 26 जिलों में गरज एवं चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि बिहार वासियों को मानसून की झमाझम बारिश के लिए अभी इंतजार करना होगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अभी मानसून की ट्रफ लाइन बिहार या उनके आसपास के राज्यों में मौजूद नहीं है। ट्रफ लाइन आने के बाद ही प्रदेश में तेज बारिश होने की उम्मीद है। बिहार में अब तक मानसून की बारिश 405.7 मिलीमीटर होनी चाहिए, लेकिन 302.5 मिलीमीटर ही हुई है। यह सामान्य से 25% कम है। बिहार के पंचायतों में सभी तरह के विकास कार्यों में टेंडर प्रक्रिया अपनाने के फैसले पर पुनर्विचार किया जाएगा। राज्य के विभिन्न पंचायतों के मुखिया के विरोध के बाद नीतीश सरकार बैकफुट पर आ गई है। राज्य सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने रविवार को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा के माध्यम से फाइल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेज दी गई है। सीएम नीतीश कुमार इस पर फैसला लेंगे। बिहार के भागलपुर की तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रविवार को आयोजित कार्यक्रम में भारी बवाल हो गया। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय परिषद के छात्र छात्राओं ने नवगछिया के MAM कॉलेज के मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा कर दिया। इस दौरान यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल को छात्र छात्राओं ने पकड़कर नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन बॉडीगार्ड और अन्य कर्मी उन्हें बचाने के लिए सामने आ गए। इस दौरान बवाल काट रहे छात्रों ने बॉडीगार्ड की पिटाई कर दी और उसकी वर्दी फाड़ दी। अब चलिए जानते हैं देश और दुनिया की खबरों को। बांग्लादेश में जारी हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कहा कि वह पड़ोसी देश में संकट में फंसे लोगों के लिए अपने राज्य के दरवाजे खुले रखेगी और उन्हें शरण देगी। ममता बनर्जी ने संभावित मानवीय संकट पर अपने रुख को न्याय उचित ठहराने के लिए शरणार्थियों पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का हवाला दिया। देश भर में इन दिनों मानसून का सीजन चल रहा है, जिसकी वजह से झमाझम बारिश हो रही है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर बारिश थमी है, लेकिन आने वाले दिनों में जुलाई के बीच यूपी में भारी बरसात हो सकती है। इसके अलावा उत्तर भारत के कई अन्य राज्य में भी तेज बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। भाजपा ने सर्वदलीय बैठक के दौरान मुद्दों को सोशल मीडिया पर साझा करने के लिए कांग्रेस नेता जयराम रमेश की आलोचना की है। सत्ताधारी दल ने आरोप लगाया कि मीटिंग में विभिन्न दलों की ओर से उठाए गए मुद्दों को जयराम रमेश ने उसी वक्त एक्स पर शेयर कर दिया। साथ ही कहा कि विपक्षी पार्टी को अगली बार ऐसी बैठक में किसी अधिक अनुभवी नेता को भेजने पर विचार करना चाहिए। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की तैयारियों का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरदार और उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का नेता बताया। इस दौरान शाह ने महाराष्ट्र के लोगों के कल्याण को कई योजना शुरू करने के लिए महाराष्ट्र में भाजपा नीति महायुति सरकार की भी प्रशंसा की। अमित शाह ने कहा कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा नीति गठबंधन 2024 और 2019 से बेहतर प्रदर्शन करेगी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने रविवार को कहा कि राजग सरकार लंबे समय तक नहीं टिकेगी, क्योंकि सांप्रदायिक ताकतों को भले ही कुछ समय के लिए सफलता मिल सकती है, लेकिन आखिरकार उनकी हार होगी। अखिलेश ने तृणमूल कांग्रेस की ओर से शहीद दिवस पर आयोजित महारैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो सत्ता में आए हैं वे बस कुछ दिनों के मेहमान हैं। आईटी कंपनी ने कर्मचारियों के काम के घंटे बढ़ाकर 14 घंटे करने की मांग करते हुए कर्नाटक की सरकार को एक प्रस्ताव सौंपा है। इस कदम का कर्मचारियों ने बड़ा विरोध किया। उन्होंने स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों और छंटनी की चिंताओं का हवाला देते हुए इसे अमानवीय बताया है। इंडिया टुडे ने अपने एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा, राज्य सरकार कर्नाटक दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अभियान अधिनियम 1961 में संशोधन करने पर विचार कर रही है। आईटी कंपनी चाहती है कि उनके प्रस्ताव को संशोधन में शामिल किया जाए। तो दोस्तों, इसके साथ ही खबर समाप्त होती है। और भी ऐसी खबरों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट खबरों में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।